बात करते हैं एक ऐसी ड्रिंक के बारे में जो अपनी असल रूट्स को छुपा के एक नई आइडेंटिटी में दुनिया के सामने आई है और वो है येलो लाटे। आज से कुछ साल पहले तक ये मसाला जो हमारे किचन का हिस्सा था वो किसी के दिमाग में नहीं था, लेकिन यूएसए ने उसे अपने कॉफ़ी कल्चर का पार्ट बना दिया। बस एक सिंपल ट्विस्ट, एक थोड़े से टर्मरिक और अब ये बन गया एक सुपर फूड। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। तो एक बात सोचो, आजकल वेस्ट में सबको टर्मरिक लाटे पीने का क्रेज़ है। मतलब सिंपल जो हल्दी दूध है उसको फैंसी नाम दे दिया और उसी को वो $5 में बेच रहे हैं। जो चीज़ हमारी दादी नानी हमेशा से यूज़ करती थी वही आज दुनिया का सुपर फूड बन गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के मसालों के असली साइंस की, हल्दी, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, हींग, और देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि एकदम हेल्थ का ट्रेजर बॉक्स है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि इंडिया जो है वो मसालों का ग्लोबल हब है। सच बोलूँ तो इंडिया को दुनिया का स्पाइस बोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यहाँ 75 से ज़्यादा स्पाइसेस मिलते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं और 40% से ज़्यादा स्पाइस प्रोडक्शन जो है पूरी दुनिया में इंडिया का है। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोग भी इंडिया आने के रूट्स को इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें भी मसाले चाहिए थे। मतलब हमारे मसाले ने ग्लोबल ट्रेड और कॉलोनिज्म तक को शेप किया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे गोल्डन सुपर फूड भी कहा जाता है। हल्दी में क्रिक्यूमिन होता है जिसको साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो सूजन ना आने दे, और एंटी कैंसर कंपाउंड देखे गए हैं इसमें। हल्दी दूध जो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, अब वेस्ट में उसे गोल्डन मिल्क या टर्मरिक लाटे के नाम से बेचा जा रहा है। आयुर्वेद से लेके मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स ने भी ये माना है कि हल्दी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और ब्रेन हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। मतलब वेस्ट अब रिसर्च करके जो चीज़ प्रूव कर रही है वो हमारे घर में दादी नानी पहले से ही बोलती थी कि बेटा अगर हल्दी दूध पी लोगे तो सारी सर्दी जुकाम सही हो जाएगा। अगला स्पाइस है मिर्च, जो एक बहुत बड़ा सुपर हेल्दी फूड है। मिर्च में एक कंपाउंड होता है जिसे बोला जाता है कैप्सेसिन, जो मेटाबॉलिज्म को सही रखता है और फैट को जलाता है। रिसर्च के हिसाब से अगर जो लोग रेगुलर मिर्च खाते हैं उनको कभी भी ओबेसिटी नहीं होगी और हार्ट डिसीज़ नहीं होगी। और एक और शॉकिंग फैक्ट है कि मिर्च जो है एक्चुअली पेन किलर की तरह भी काम करता है, इसीलिए कैप्सेसिन कंपाउंड आपको बहुत सारी अर्थराइटिस क्रीम्स में भी मिलेगा। तो अगले दो इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस हैं वो हैं अजवाइन और हींग, जिन्हें लीडर ऑफ डाइजेस्टिव साइंस बोला जाता है। अजवाइन में होता है थाइमोल नाम का एक कंपाउंड जो डाइजेशन को फास्ट करता है और एसिडिटी को भी काफ़ी ज़्यादा कम करता है। और हींग जो है वो एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड स्पाइस है, लेकिन हींग जो है सबसे अच्छी होती है गैस, ब्लोटिंग और स्टमक इश्यूज़ के लिए, इसीलिए इंडिया के हर तड़के में हींग डाली जाती है। और साइंस भी बोलता है कि गट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है अजवाइन और हींग। अगले दो मसाले हैं दालचीनी और लौंग। दालचीनी जिसे सिनेमन भी बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। हार्वर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि दालचीनी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। लौंग जिसे क्लोव्स भी कहा जाता है, इसका ये माना जाता है कि अगर आप एक क्लोव खाते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जितना एक ब्लूबेरी के बाउल में होते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पुराने मसाले जो थे वो एक पूरा मिनी फार्मेसी थे। मुगल खाने से लेकर साउथ इंडिया सांबर तक स्पाइसेस ने हमारी आइडेंटिटी बनाई रखी है। ब्रिटिशर्स ने मसाले के लिए इंडिया को लूट लिया और आज वही स्पाइसेस सुपर फूड बनकर वेस्ट में ब्रांड बनकर बिक रहे हैं। इसका एग्जांपल है हल्दी दूध जिसे टर्मरिक लाटे के नाम से बेचा जा रहा है, आंवला जिन्हें विटामिन सी के कैप्सूल के नाम से बेचा जाता है, और अश्वगंधा जो स्ट्रेस रिलीफ टैबलेट्स के नाम से बेची जाती है। आयुर्वेद में भी लिखा है रसायना, जिसका मतलब होता है इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स। और मॉडर्न साइंस ने भी ये बोला है कि मसाला जो है वो डीएनए रिपेयर करता है, जो कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब साइंस और ट्रेडिशन दोनों ही मानते हैं कि मसाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और जो सिर्फ किचन तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी भी है। तो बात सिंपल है, जब अगली बार आप हल्दी दूध या टर्मरिक लाटे पियोगे या लौंग को टूथपेस्ट में देखोगे या दालचीनी वाली कॉफ़ी ऑर्डर करोगे तो ये याद रखना कि ये सब चीज़ें इंडिया के मसाले डिब्बे से ही निकली हैं। ये मसाला सिर्फ टेस्ट नहीं देते, ये एक साइंटिफिक मेडिसिन के कैबिनेट हैं जो हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज हमें गिफ्ट में देके गए हैं। और हाँ, अगली बार जब कोई भी बोले कि इंडिया बैकवर्ड है तो उसे एक बात ज़रूर बोलना कि जो तुम सब सुपर फूड बोलकर खरीद रहे हो वो हमारी दादी नानी के बनाए हुए नुस्खे हैं।
आयरनी ये है कि हमारे अपने ट्रेडिशनल मसाले जो कभी हमारे लिए सिर्फ एक कलनरी हेरिटेज थे, अब उन्हीं को दूसरा देश अपने नाम से मार्केट कर रहा है। हम अपने ही इंग्रेडिएंट को खुद से दूर जाके फ्यूज़न के नाम पे देख रहे हैं और उसको खरीद भी रहे हैं, जबकि असली मैजिक तो हमारे अपने ही मसालों में है। यूएसए ने इस सिंपल से इंडियन टच को अपनी ब्रांडिंग से ऐसी पोजीशन पे पहुंचाया कि आज ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन गया है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉफ़ी का ट्रेंड नहीं है, ये एक डीपर रिफ्लेक्शन है कि हम अपने असली एसेंस को कभी समझ नहीं पाए और दूसरे दुनिया के लोग उसे अपने स्टाइल में लेकर अपने कल्चर में फिट कर लेते हैं। ये एक आयरनी है, एक रिमाइंडर है कि असली फ्लेवर हमेशा अपने ही रूट्स में होते हैं। समझ जाओ, ये सिर्फ कॉफ़ी का खेल नहीं है, हमारे अपने आइडेंटिटी का भी सवाल है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये हल्दी दूध का मॉडर्न वर्जन कैसा लगा।